उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का सेल वॉल वाला टॉपिक डिस्कस किया था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आज हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री present in animal cells and in plant cells. It is present on the inner side of the cell wall. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल्स के अंदर सबसे आउटर साइड के ऊपर होती है, जबकि प्लांट सेल्स के अंदर सबसे आउटर साइड के ऊपर क्या होती है? सेल वॉल होती है। तो इस सेल वॉल की इनर वाली साइड की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है, इसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, or it is also called as प्लाज्मोलैमेला, या फिर इसे हम लोग सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जितने भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तमाम के अंदर प्रेजेंट होती है। सो इट इज़ present in all prokaryotic and eukaryotic cells। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी कंपोजिशन क्या क्या। जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से मिलकर बनी हुई है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी। अब ये जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स की जो परसेंटेज है वो कितनी है? 60 to 80%। जो लिपिड्स हैं, इनकी जो परसेंटेज है वो 20 to 40% है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनकी जो परसेंटेज है वो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ प्रेजेंट। और वो भी जो स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, वो या तो लिपिड के साथ अटैच होता है तो ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं, या फिर प्रोटीन के साथ अटैच होता है तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं। वो हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मॉडल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल प्रपोज किया गया वो हमारे पास कौन सा है? यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन वाला जो मॉडल है, ये रॉबर्टसन ने 1959 में प्रपोज की। यूनिट मेम्ब्रेन ये कहती है कि हमारे पास लिपिड्स की दो लेयर हैं। एक हमारे पास ये लिपिड की लेयर है, और एक हमारे पास ये लिपिड की लेयर है। सो देयर इज़ अ लिपिड बाइलेयर। सो यूनिट मेम्ब्रेन ये कहता है कि लिपिड बाइलेयर है
और इस लिपिड बाईलेयर की आउटसाइड के ऊपर हमारे पास प्रोटीन की लेयर है और इसकी इनर साइड की तरफ भी कौन सी लेयर है? प्रोटीन की लेयर है। सो यूनिट मेम्ब्रेन ये कहती है दैट लिपिड बाईलेयर is sandwich between the outer and inner layer of protein। यूनिट मेम्ब्रेन ये कहती है कि इस लिपिड बाईलेयर की आउटसाइड के ऊपर भी एक प्रोटीन की लेयर है और इनसाइड भी एक प्रोटीन की लेयर। इसके बाद फर्दर डिफरेंट मॉडल प्रपोज किए गए, तो सबसे ज़्यादा जो वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है वो हमारे पास है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सिंगर, और एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था निकलसन। इन्होंने 1972 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मॉडल प्रपोज किया जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये कहता है कि लिपिड्स का एक सी है और उस सी के अंदर जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स जो हैं वो उसके अंदर फ्लोट कर रही हैं। सो ये मॉडल ये कहता है दैट देयर इज अ सी ऑफ लिपिड्स इन विच प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग, जो कि बड़ी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली मेंट बाय द सी ऑफ लिपिड्स। सो ये मॉडल ये कहता है कि देयर इज, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, according to this model, ये मॉडल ये कहता है कि there is a lipid bilayer and there is a lipid bilayer। अब ये जो लिपिड बाईलेयर है ये क्या है कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक लिपिड की लेयर है, हम लोग ड्रॉ करते हैं। सो ये हमारे पास एक लिपिड की लेयर है और ये जो है ये हमारे पास दूसरी लिपिड की लेयर है। तो देयर इज a lipid bilayer। अब ये जो लिपिड बाईलेयर है ये फास्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई है। ये लिपिड जो बाईलेयर है ये किससे मिलकर बनी हुई है? फास्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई। तो इसमें से ये जो एक स्ट्रक्चर है इसे मैं थोड़ा ड्रॉ करता हूँ। सो इसमें जो ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ की है ये हमारे पास स्ट्रक्चर है फास्फोलिपिड का। अब ये जो फास्फोलिपिड है इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक ये वाला पार्ट जो सर्कुलर शेप में ड्रॉ किया हुआ है ये कहलाता है हेड पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है
ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास पार्ट है टेल पार्ट। इस हेड पार्ट का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्या होता है केमिकल, और टेल का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारे पास हेड पार्ट है ये होता है हाइड्रोफिलिक, और ये जो टेल पार्ट है ये होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन वाटर रिपेलेंट और हाइड्रोफिलिक मीन वाटर लविंग। तो इसमें ये जो फास्फोलिपिड हैं ये इस तरीके से अरेंज हुए होते हैं कि इनके जो हेड्स हैं ये सरफेस के ऊपर होते हैं, जबकि ये जो टेल्स हैं देयर टेल्स फेस टुवर्ड्स ईच अदर। इनकी ये जो टेल्स हैं दे फेस टुवर्ड्स ईच अदर। सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये कहता है कि लिपिड बाई लेयर है, लिपिड्स की दो लेयर है, एक ये लेयर है और एक ये वाली लेयर है, और ये लेयर किससे मिलकर बनी हुई है, फास्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई। नेक्स्ट, इसके अलावा वो ये कहता है कि इस लिपिड बाई लेयर के अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो भी अबेंडेड है। सो इन विच प्रोटीन molecules they are abundant। अब ये जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं ये हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स और एक हमारे पास होती हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। अब देखो नाम से पता चल एक्सट्रिंसिक मतलब आउटसाइड के ऊपर, तो ये वाली जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं, ये वाली जो प्रोटीन्स हैं ये हमारे पास कौन सी हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं। लेट्स सपोज ये वाली जो प्रोटीन्स हैं, ये वाली जो मैंने ड्रॉ की है मतलब आउटसाइड के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये जो प्रोटीन है ये कौन सी प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। सेम ये वाली जो प्रोटीन है ये भी कौन सी है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब इसमें से ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं ये हमारे पास फर्दर दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास होती है पार्शियली अबेंडेड प्रोटीन और एक हमारे पास होती है फुली अबेंडेड प्रोटीन। पार्शियली अबेंडेड प्रोटीन कौन सी होंगी, वो वाली प्रोटीन्स होंगी जो कि इस लिपिड बाई लेयर के अंदर, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली प्रोटीन है जो कि इसके अंदर पार्शियली अबेंडेड है। सेम इसी तरीके से लेट मी ड्रॉ अनदर प्रोटीन, लेट्स सपोज यहाँ पे ये एक प्रोटीन है जो कि यहाँ पे इसके अंदर पार्शियली अबेंडेड है, तो ये वाली जो प्रोटीन है ये कौन सी होगी, दैट विल बी द पार्शियली अबेंडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन कहलाएगी। इसके अलावा फुली अबेंडेड प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, फुली अबेंडेड प्रोटीन्स वो वाली प्रोटीन्स होती हैं जो जिनके जो एंड्स होते हैं वो दोनों तरफ से पेनिट्रेट आउट हुए होते हैं। सो लेट्स सपोज कि ये वाली जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं, ये वाली जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं ये हमारे पास कौन सी हैं, दीज आर द फुली अबेंडेड प्रोटीन्स। तो ये जो पार्शियली अबेंडेड प्रोटीन है या फिर फुली अबेंडेड प्रोटीन्स हैं ये बेसिकली इन्हें हम कौन सी प्रोटीन्स कहते हैं, दीज आर द इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। नेक्स्ट, इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि लिपिड बाई लेयर लिपिड से मिलकर बनी हुई है, तो हमने लिपिड डिस्कस की। इसके अलावा मैंने बताया कि ये प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, तो प्रोटीन हम लोगों ने डिस्कस की। इसके अलावा इस लिपिड बाई लेयर के अंदर
कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो जो हमारे पास एक कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि उसके अंदर टोटल 17 कार्बन होती हैं और उसके स्ट्रक्चर में 3 हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं और एक जो है वो पेंटागोनल रिंग होती है। तो टोटल 4 रिंग्स हैं, टोटल 4 रिंग्स हैं कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर्स में, जिसमें जो 3 हैं वो हेक्सागोनल है और एक कौन सी है, पेंटागोनल है। और टोटल नंबर ऑफ जो कार्बन है वो कितने हैं, 17 है। तो इस लिपिड बाइलेयर के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल जो हैं वो भी अबेंडेड होते हैं। इन कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल का फंक्शन क्या होता है ये हम अभी जाके थोड़ी देर में आगे डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये जो हमारे पास लिपिड बाइलेयर है जो हमने डिस्कस की, एक हमने कार्बोहाइड्रेट का लिपिड्स होते हैं, इसके अलावा प्रोटीन्स होती हैं और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी अमाउंट बहुत ही थोड़ी होती है। अब वो वाले कार्बोहाइड्रेट या तो लिपिड्स के साथ अटैच होते हैं या फिर प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं। अब अगर तो वो वाले कार्बोहाइड्रेट, लेट्स सपोज ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि प्रोटीन्स के साथ अटैच हैं, तो ये हमारे पास कहलाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। इसी तरह अगर ये वाले कार्बोहाइड्रेट्स लेट्स सपोज लिपिड्स के साथ अटैच होंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, ग्लाइकोलिपिड्स कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, ग्लाइकोलिपिड्स कहलाएंगे। इनका फंक्शन क्या होता है ये भी हम लोग सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये जो हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इसकी ये हमारे पास है, ये आउटसाइड है। ये बेसिकली कौन सी साइड है, दिस वन इज द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है और ये वाली साइड कौन सी है, दिस साइड ऑफ द मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट द इनसाइड। नेक्स्ट, इसके अलावा ये जो इनर साइड है, इस इनर साइड की तरफ यहाँ पे कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, साइटोस्केलेटल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। साइटोस्केलेटल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काम क्या होता है कि मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करना। जिनका काम क्या होता है, मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, अब ये जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी जो थिकनेस है वो तकरीबन 7.7 नैनोमीटर जो है वो उसकी क्या है, थिकनेस है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल का मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ से कट करूँ तो इसके ये जो दो हाफ्स बनेंगे ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होंगे। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एसिमेट्रिकल है। इसकी ये दोनों साइड्स जो हैं ये भी एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है और अगर हम कट करें तो वो भी एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं। इसके अलावा ये जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन्स हैं ये दो तरह की मूवमेंट जो है वो शो करती है। एक तो मूवमेंट कौन सी शो करती है, दैट इज द साइडवेज मूवमेंट, कि मतलब ये वाली प्रोटीन जो है ये यहाँ से मूव करके लेट्स सपोज यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे अगर कोई प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो यहाँ पे आ गई। तो ये जो है वो एक तो साइडवे मूवमेंट शो करती है, दूसरी ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी शो करती है। मतलब यहाँ से ये वाली प्रोटीन मूव करके लेट्स सपोज इस लिपिड की लेयर के अंदर आएगी या लेट्स सपोज ये वाली जो प्रोटीन है यहाँ से मूव करके यहाँ पे आएगी।
तो सेकंड जो हमारे पास कौन थे, दैट इज द फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो है वो शो करती है। सो आज हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये क्या है और इसका हम लोगों ने स्ट्रक्चर डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कंपोनेंट हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनका क्या क्या फंक्शन है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।